नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। राम राम। मैं प्रदीप पहल आज आपके सामने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में हम बात करने के लिए आया हूं। एक बार जल्दी से जुड़ें, फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ मैंने देखी थी न्यूज़पेपर में, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, आप सभी बच्चे जो भी हरियाणा ग्रुप सी डी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो उन बच्चों की जब हम बात करेंगे तो हरियाणा जब हम बात करेंगे तो अड्डा 247 ने आपको जो है जब हम बात करेंगे तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्पेशल एक बैच की शुरुआत करी है, जिसको किस नाम से जाना गया है? द्रोणाचार्य बैच के नाम से जिसको जाना गया। और आप सभी बच्चे द्रोणाचार्य बैच की जब हम बात करेंगे तो ये आप उसमें मेरा कोड लगा करके आप इसमें क्या कर सकते हो, Y737 ये कोड लगा करके लगभग 78% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको बस कुछ खास ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाई। इसमें जब आपको कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? बस आपको Y737 ये कोड लगाएंगे तो सीधा 78% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं भाई कि भाई ये न्यूज़ क्या है। इसमें हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की सरकारी नौकरी न होने पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक हैं उसकी जब हम बात करेंगे तो उसके लिए उनकी सराहना करी है। मतलब ठीक है, सराहना करी है खासकर, लेकिन वो बच्चा जिनके घर में नौकरी है उस पॉइंट से तो ठीक है, जिसके घर में नौकरी नहीं है और उसको 5 नंबर मिल जाए और उसको एक हेल्प मिल जाए और जल्दी से वो मेरिट लिस्ट में आकर के और नौकरी लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसके घर में नौकरी है, अरे भाई मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ और मेरा भाई नौकरी कर रहा है, तो मेरे को कहाँ क्या फ़ायदा है उसका? ठीक है, तो मेरे को नुकसान ही हो गया उसका। तो ठीक है, जिसके घर में नौकरी है उसको 5 नंबर नहीं मिल रहा, उसका नुकसान डेफिनेटली जो उसको उठाना पड़ता है, जो भी कंपटीशन में भाग लेता है। ठीक है भाई। इन्होंने कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो जिनके घर में रिश्तेदारों के यहाँ कोई आसपास कोई नौकरी नहीं है, तो उसके लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई बेंच ने कि भाई बिल्कुल सरकार आपने बिल्कुल बढ़िया काम किया। लेकिन अभी हाल ही की बात करेंगे तो जैसे हमने कल बात किया था, जो इंजीनियर भर्ती पर 20 अंक जो हैं उसमें सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन ये वाले दिए हुए थे, उसके ऊपर अभी हाल ही में कोर्ट ने एक तरीके से रोक सी लगा रखी है। और रोक लगा रखी है तो इसके लिए इसके कारण जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं उसमें भी थोड़ा सा एक तरीके से इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। ड्राइव जो है किस में प्रदेश सरकार ने सीईटी में 5% और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें 2.5% अंक जो है वो करना तय किया हुआ है, जिसकी जो एक तरीके से सराहना करी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने। प्रदेश सरकार की सराहना करी और कहा कि 20 अंक देने में हाईकोर्ट ने सही करार नहीं दिया। किसमें? इंजीनियर भर्ती की बात करेंगे। लेकिन इसलिए ग्रुप सी और डी की भर्तियों में भी विज्ञापन का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। लाखों युवा इसमें जो है इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अभी हाल में जो कर्मचारी चयन आयोग ने जो स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे उसमें 2.5% अंक होंगे, और जो पहले सीटी का नहीं था और भर्ती में सीधे 10 अंक का प्रावधान कर रखा था। ठीक है, तो पहले अभी केवल 5 अंक का ही प्रावधान है। अभी केवल क्या है, केवल 5 अंक का ही प्रावधान हो रखा है। तो सरकारी नौकरी ना होने पर किसने मतलब एक तरीके से बड़ाई करी है। लेकिन कहीं ना कहीं चलो ये बात तो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार को इसको क्वालिफाई नेचर करना चाहिए। हाईकोर्ट ने सराहना तो कर दी, लेकिन यही हाईकोर्ट जब ये कहे या तो भाई 10 गुना 15 गुना बुलाओ, 15 गुना बुला लेंगे तो भी ठीक ठाक बात बन जाएगी। लेकिन मान लो जो एक साइड में रखो कि मान लो पूरी तरीके से क्वालिफाई ना भी करें, अब भाई सारे आ जाओ, जिसने लगभग 3,58,000 बच्चे, 3,57,000 जितने भी हैं उन सभी वो सारे एक बार पेपर देने के लिए आ सकते हैं। और वो कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, वो इन सभी पोस्ट की जब हम बात करेंगे तो ठीक है, तो वो ना करें तो कम से कम 15 गुना तो बुलाने चाहिए। तो 15 गुना बुला लेंगे तो भी पढ़ने वाले बच्चे सारे जो है पेपर दे पाएंगे, एक मौका और मिल पाएगा उनको, और वो जो है नौकरी लग पाएंगे। तो ऐसा सरकार को करना चाहिए। और ग्रुप डी का जब हम बात करेंगे, ग्रुप सी और डी, ग्रुप सी का पेपर मार्च महीने में शुरू हो सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन 16 तारीख के बाद पता चलेगा कब आता है। और ग्रुप डी का है वो कम से कम मई और जून तक जाएगा, जैसा मुझे आसार लग रहा है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन ग्रुप डी का आने में क्या प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, तो वो मुझे नहीं लगता कि जो ये अभी इंजीनियर भर्ती के ऊपर जो 20 अंकों के कारण जो स्टे लगा हुआ है उसका इफेक्ट ग्रुप सी डी की भर्ती अन्य भर्तियों पर पड़ेगा, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। लेकिन मंशा क्या है सरकार की वो तो सरकार ही जाने। और कुछ आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। ठीक है, और यदि कोई भी आपको
कुछ भी किसी तरीके का आप जो वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा भाई, क्योंकि हम सुबह 7 बजे करंट अफेयर लेके आते हैं और शाम को 7 बजे हरियाणा जी की क्लास लेके आते हैं। तो इन दोनों क्लासेस में आना जरूरी है आपके लिए। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है, करंट अफेयर और स्टैटिक जी के, हरियाणा जी के सबसे ज़्यादा पोर्शन, कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे, 25 और 3 5 मतलब एक तरीके से। तो 30 क्वेश्चन 100 में से हमारे आने वाले हैं जो हम पढ़ाते हैं आपको, तो जरूर आया करें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।